निरंतर याद में रहने का तरीका समझा। अंतर न पड़े, निरंतर याद आता रहे। जिसको निरंतर याद आएगा उसका भाग्य अच्छा बन जाएगा या खराब भाग्य रहेगा? है अच्छा भाग्य बन जाएगा। और अच्छे से अच्छा भाग्य किसका होता है दुनिया में? हैं? वो तो बच्चे तो बहुत हैं। उन बच्चों के बीच में सबसे जास्ती भाग्यवान कौन कहेंगे? हैं? अरे मैं किस रथ में प्रवेश करता हूं? भाग्यशाली रथ में आता हूं ना, तो भाग्यशाली रथ जो है वो ही नारायण बनता है। अब प्रश्न क्या है? निरंतर याद में रहने का तरीका। तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है कि नहीं है? हम अनुभव करते हैं, कभी हमारी याद बहुत अच्छी लगती है, टूटती भी नहीं, कम ही टूटती है, और कभी बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो भी याद टूट जाती है। कारण क्या है? पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ होता है, बहुत याद आती है ऑटोमेटिक। और जब खराब कर्मों की रील घूमती है तो हाँ, पुरुषार्थ कितना भी करना चाहें लेकिन अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता है, याद बहुत टूटती है। तो इसका मतलब है कि किसको याद ज्यादा आएगी? है जिसने पूर्व जन्मों में सबसे अच्छे कर्म किए होंगे। और सबसे अच्छे कर्म किसने किए होंगे? कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाप बताता है, शिव बाप। बताना अलग बात है, लेकिन उसको फॉलो करना प्रैक्टिकल जीवन में अलग बात है। तो वो कौन है जिसने भगवान की श्रीमत को 100% गहराई से समझा? और समझाई है या प्रैक्टिकल के जीवन में करके भी दिखाता होगा? करके भी दिखाता है। तो 63 जन्मों में बहुत अच्छे कर्म होने के कारण जो रील है संगम युग में वो अच्छी ही घूमेगी या खराब घूमेगी? अच्छी ही घूमेगी। तो क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या किया जिसे अच्छे कर्म बन गए? हैं? याद 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 ब्रह्मा बाबा नहीं करते हैं? ब्रह्मा बाबा का याद तो सही नहीं है, वो तो पहचान ही नहीं। माना पहचान का मतलब है ज्ञान, जानकारी। तो मूल बात किस बात की हुई? मूल बात है ज्ञान को जितना गहराई से पकड़ेंगे उतना याद भी अच्छी आएगी। ज्ञान माने जानकारी। जानकारी पहली पहली किसकी? बाप की। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, मेरे को कोई बिरले जानते हैं। तो उन बिरलों की लिस्ट में हम आएंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा ही होगा। उसके लिए क्या करना है? ज्ञान तो ये कहता है जितना त्याग उतना बड़ा भाग्य। बहुत भाग्यशाली बनना है, प्रजापिता जैसा भाग्यशाली रथ बनाना है संगम युग में, तो क्या करना है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा त्याग करके दिखाएं भी नहीं, प्रैक्टिकल में करके करने लग पड़े। त्याग क्या होता है? क्या त्याग होता है?
तलवार ले सर काट दे, जैसे रावण ने किया था। रावण ने क्या त्याग किया है? वो उन्होंने गीतों में लिख दिया है, 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अब 100 शीश तो होने की बात ही नहीं है, है? शीश काटने का मतलब है अपनी इच्छाओं को। इच्छाएं कहाँ होती हैं? बाहों में होती हैं, धड़ में होती हैं, टांगों में होती हैं। इच्छाएं कहाँ होती हैं? सर में होती हैं। तो इच्छाओं को त्याग देना। ढेर प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं इस दुनिया में। इच्छा मात्रम अविद्या। तो क्या करें? खाने की इच्छा छोड़ दें, खाने पीने की इच्छा छोड़ दें। खाने पीने बगैर चलेगा है? नहीं, खाना है, पीना है, पहनना है, रहना है, लेकिन उतना ही करना है जितना जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए जरूरत है। पुरुषार्थ करने के लिए खाना है तो कितना जरूरत है? 2 रोटी खाते रहेंगे नमक की तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? बस इतना ही लेना है। क्योंकि भगवान के ढेर सारे बच्चे हैं, 500-700 करोड़। उनमें पता नहीं कितने हैं जो भूख मरते हैं। मरते हैं या नहीं हैं? तो हम ही सारा खा जाएं बढ़िया बढ़िया है। अगर बढ़िया बढ़िया जिस समय खा जाएंगे तो उतने त्यागी तो नहीं हुए। हाँ, शरीर को पोषण करना है, शरीर से सेवा करनी है, तो इतना तो लेना ही है जो शरीर अच्छे से ईश्वरीय सेवा कर सके। तो वो त्याग करना है जो सहज सहज हो सकता है। तन का त्याग। ईश्वरीय सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी पड़ती है। करने के लिए बोला है, किसका मिसाल दिया? दधीच ऋषि मिसल। ईश्वरीय सेवा में जैसे दधीच ने अपनी हड्डियों को स्वाहा कर दिया। जो हड्डियां स्वाहा होती हैं, हड्डियां घिसती हैं, चूर चूर होती हैं, वो किस बात से हड्डियां घिसती हैं? है? ईश्वरीय सेवा करने से हड्डियां घिसती हैं या किसी और कारण से हड्डियां घिसती हैं? अगर हड्डियां घिसती हैं ईश्वरीय सेवा में, तो सेवा करने वाले को बाप की याद ज्यादा आती है या कम आती है? क्योंकि बाप उन बच्चों को याद करता है। किन बच्चों को? सेवाधारी बच्चों को। तो सेवाधारी बच्चों को जब बाप याद करता है तो वो तो बहुत भाग्यशाली हुए। बाप जिनको याद करता हो उनमें उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा। तो देखा जाता है जो बाबा ने बोला, शरीर भले कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होना चाहिए। आत्मा पावरफुल होगी तो जास्ती याद करेगी, जास्ती सेवा करेगी या कम सेवा करेगी? जास्ती याद करेगी, जास्ती सेवा करेगी। तो सेवा से भाग्य बनता है। सेवा का मेवा खुशी इस जन्म में भी मिलता है और जन्म जन्मांतर के लिए भी खुशी मिलती है। जैसे कोई बीमार आदमी है, अच्छे से अच्छी उसको दवाइयां हॉस्पिटल और डॉक्टर मुहैया किए जाते हैं। ऐसे होता है ना? हर दुनिया में ऐसे होता है कि नहीं? होता है। लेकिन उनकी मानसिक स्थिति जवाब दे जाती है। अंदर से उमंग उत्साह
खलास हो जाता है, खुशी नहीं रहती है। तो खुशी रहने से बीमारी ठीक होती है या मायूस रहने से बीमारी ठीक होती है? खुशी रहने से बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो यही बात है।